हेलो अनपैसिव फैमिली फ्रेंड्स, मैं हूँ जूही और मैं आपके सामने लेके आई हूँ कल की 360 के कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। कल था 9/11 और 9/11 के लिए 24 साल होने पर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद मार्टी सर ने बताया कि अराउंड 20 डेफ फाउंडर्स हैं जापान से और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ये काम कर सकता है, आप किसी भी लैंग्वेज के हों, आप अपनी लैंग्वेज में आप इसे देख सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बड़ी कंपनीज़ के बारे में बताया कि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, एप्पल हो, अमेज़ॉन हो या गूगल हो, इन सभी बड़ी कंपनीज़ को ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो हम नहीं देख पाते, हमें तब पता भी नहीं चलता। जब हम कोई पुराना इंटरव्यू या कोई क्लिप्स देखते हैं जो उस कंपनी का मेंबर रह चुका है, उसका कोई इंटरव्यू देखते हैं, तब हम जान पाते हैं ये जो सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं इनके बुरे वक्त आते हैं, ये कोई फूलों पर नहीं चलते। और जब भी आप कुछ अर्थ शेकिंग बनाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, तो लोग आपकी खुशी से खुश नहीं होते। मार्टी सर ने एक एग्जाम्पल दिया कि पेप्सी और कोको कोला बिग राइवल्स हैं और जहाँ पर आपको कोक की मशीन दिखेगी वहीं पर पेप्सी की भी मशीन होगी, पर फिर भी वो प्राइस को ध्यान में रखते हैं। दोनों ही कंपनीज़ अगर प्राइस कम करेंगे तो दोनों ही बॉटम पे आ जाएंगे कंपटीशन करते करते, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ाते हैं। और ये मार्टी सर की ओपिनियन में है कि वो थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ाते हैं ताकि उनका प्राइस जो है वो बैलेंस में रहे और उनको लॉस ना हो। ऑन पैसिव में इस पूरे फेज़ में जो एक थॉट आया ऐश सर को, वहाँ से लेकर अब तक ये जो पूरा फेज़ है, अगर आप एक घर को देखें जिनकी वॉल्स ग्लास की हैं, शीशे की हैं, तो उसमें सब कुछ दिखता है, आपकी खामियां दिखती हैं। तो ऐसे ही ऐश सर ने ऑन पैसिव बनाया है जो कि ट्रांसपेरेंट है, उसमें आपके मिस्टेक्स दिखेंगे। लेकिन जब आप एप्पल को देखेंगे तो उसमें ऐसा एप्पल में नहीं दिखेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बीच में कुछ भी नहीं दिखाया है। और मार्टी सर ने कहा कि वो गर्व से कह सकते हैं कि वो ऑन पैसिव का पार्ट हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शाइन इन द लाइट में पता चलता है कि वो ऑन पैसिव को पसंद करते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि ऐश सर की जो थिंकिंग है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है और इस थिंकिंग के क्रिस्टल क्लियर होने की ही वजह से उनको पता है कि क्लैरिटी के साथ कि गुड क्या है और बैड क्या है। मुफारे सर यही हैं, हम यही हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। ऐश सर हमारी फिक्र करते हैं। इसके बाद उन्होंने रेड सर को हैंड ओवर किया। उन्होंने बताया कि लास्ट ऑन पैसिव में उन्होंने बताया था कि onpassive.com वेबसाइट जो है उसे हटा लिया गया है। www.onpassive.com एक्सेसिबल नहीं था। जब आप इसमें https//सेमीकोलन लगाएंगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब रेड सर ने गूगल किया तो उसमें गूगल में उन्हें पता चला कि https पर आपने वेबसाइट का www पार्ट नहीं देखा है, तो इसका मतलब है कि SSL सिक्योरिटी पार्ट में कोई दिक्कत है। अब SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट्स लेयर, जो कि एक इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो डाटा इनक्रिप्ट करती है ताकि क्लाइंट और सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर कर सके। इस बात को ऐश सर तक पहुंचाया गया और वो इस एरिया पर काम भी कर रहे हैं। इसके बाद रेड सर ने OES ऐप ऑन एंड्रॉयड के बारे में बताया कि उसमें थोड़ा चेंजेस हैं, जिसका मतलब ये है कि इस फील्ड में काम किया जा रहा है। अगर एप्पल के आईफोन की बात करें तो इस पर सिर्फ OES का फ्लैश आइकन दिख रहा है और वो उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। और अगर आप एंड्रॉयड में लॉगिन करते हैं तो आप लॉगिन पेज तक जा रहे हैं लेकिन उसके आगे नहीं जा पा रहे हैं। इसके बाद रेड सर ने कहा कि हम सभी मेटाफोरिक डोर्स के ओपन होने का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी दरवाजे का खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जब ये दरवाजे खुलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फर्स्ट डे से ही अर्न करने लगेंगे। इसका मतलब है कि साइट ओपन हो गया है और हम एप्लीकेशन को, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं OES पर। दूसरी कंपनीज़ के पास बहुत टाइम था पिछले 6 साल में कि वो डेवलप कर सकें जो हम कर रहे हैं। उनके स्पाइस थे जो हमारे ऊपर लगा रखे थे उन्होंने, उनको पता है कि हमारे यहाँ का क्या काम चल रहा है। ऑन पैसिव को वो लगातार फॉलो कर रहे हैं, उनके पास नो हाउ टेक्नोलॉजी है ताकि वो ये काम कर सके जो ऑन पैसिव कर रहे हैं।
पर ये आप क्वेश्चन पूछेंगे कि वो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, जो हम कर रहे हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं, या हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छे नहीं हैं, या वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो ये ऑप्शंस कोई भी सही नहीं है। इसका एक छोटा सा आंसर है, वो है मनी। उनके पास शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ओनर्स हैं। तो नंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि किसी भी कंपनी वो पहले अपना प्रॉफिट देखती है, और ये सब करने से क्या उनको प्रॉफिट होगा, इसका सीधा आंसर है नहीं। उनको जो हम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो वो ऑन पैसिव से इंस्पायर्ड ज़रूर है, लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। पर आप ये सवाल करेंगे कि फिर ऑन पैसिव ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि हम करप्शन के लिए करेक्शन है। हम वो डिज़ाइन कर रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। हम सभी एवरेज डे पर्सन को चांस देना चाहते हैं कि वो लीगली ऑनलाइन में मनी अर्न कर सके, पैसे कमा सके, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कमीशंस को से अर्न कर सके। और कंपनीज, बाकी बड़ी कंपनीज ये पसंद नहीं कर रही जो हम कर रहे हैं, वो हमें एज अ थ्रेट देखते हैं। हमारे जैसे जो स्टार्टअप्स हैं वो कोशिश करते हैं कि मनी ऑफर करें और ख़रीद लें और अपनी कंपनी में इंटीग्रेट कर लें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम सितंबर से देख रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो हमें एज अ थ्रेट कंसिडर करते हैं, वो हमें डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब लोग ऐसा करें तो आप समझ जाइए कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि लोग उससे खुश नहीं हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। वो हमें एज अ थ्रेट की तरह देखते हैं, पर हम थ्रेट बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को चॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने क्रिस सर को हैंड ओवर किया। क्रिस सर ने डेफ कम्युनिटी की बात की, मेक्सिको, जापान। उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती, मुझे नहीं पता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसके आंसर में क्रिस सर ने कहा कि मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी जगह चर्च में जा सकता हूँ, किसी भी लैंग्वेज में हो। मेरा ऑब्जेक्टिव मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। आज और कल बहुत सारे मैक्सिकन्स, कुछ जापानीज और नॉर्थ अमेरिकन्स डिफरेंट साइन लैंग्वेज में बात बता रहे थे। हम क्यों शाइनिंग इन द लाइट कर रहे हैं? ताकि हम उनसे कम्युनिकेट कर सकें, उनकी कम्युनिटी से कनेक्ट कर सकें। वर्ल्ड में अराउंड 70 मिलियन लोग डेफ हैं, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1% होते हैं। अगर मैं यहाँ 100 लोग ले आऊँ जो सभी तरह के साइन लैंग्वेज में अपनी बात कहें, तो वो अपनी कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, वो हमसे नहीं बात कर रहे हैं। हम सबको रिकग्नाइज करना चाहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी कंट्री से हैं और कौन सी कम्युनिटी से हैं। और शायद 1000 के अराउंड डेफ ओनर्स हमारे ऑन पैसिव में भी होंगे, श्योर नहीं है पर ऑलमोस्ट इतने होंगे। क्रिस सर ने डेफ फाउंडर्स को थैंक्स किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिन क्रिस सर ने मार्क जुकरबर्ग को और फेसबुक को स्टडी किया है। मार्क जुकरबर्ग को आप लाइक करें या डिसलाइक करें, वो एक स्मार्ट इंसान है। 19 ईयर्स की एज में ही उन्होंने काफ़ी कुछ फिगर आउट कर लिया था। कुछ चीज़ें उन्होंने गलत भी की, पर वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। उन्होंने जब द फेसबुक स्टार्ट किया, उसके 2 साल के बाद याहू ने मार्क जुकरबर्ग को पैसे ऑफर किए, लगभग $1 बिलियन, पर मार्क जुकरबर्ग ने इसे डिनाई कर दिया, और वो भी इतनी यंग एज में। उसके बाद MTV ने उन्हें $1.5 बिलियन ऑफर किया फेसबुक को। मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि ये इससे ज़्यादा वर्थ इट है। आपने मेरा अपार्टमेंट देखा है, मैं मनी के लिए, पैसों के लिए फेसबुक नहीं चला रहा हूँ, मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव लोगों को कनेक्ट करना है। जब याहू ने ऑफ़र किया था तब मार्क जुकरबर्ग की जो पूरी मैनेजमेंट टीम है, तो उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया था कि वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन ऐसा मार्क जुकरबर्ग ने नहीं किया था और बाद में इस स्टाफ ने क्विट भी कर दिया था। जब 1 महीने पहले फेसबुक ट्रबल में जब आया था, उससे 1 महीने पहले ही एश सर ने हमें बता दिया था कि फेसबुक ट्रबल में आने वाला है। बहुत पहले कोई भी नहीं जानता था कि डाटा क्या है, पर मार्क जुकरबर्ग को पता था कि डाटा क्या है और उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने सही नहीं की थी ऐसी भी थी। सबसे वर्स्ट चीज़ जो मार्क जुकरबर्ग ने की थी कि जिसके लिए उन्हें कोर्ट जाना भी पड़ा और सेनेटर्स को फेस करना पड़ा, और उन्होंने कोर्ट में उनसे पूछा भी गया कि आपकी खुद की टीम ने आपको कई बार वार्निंग दी
कि ऐसी कई बच्चियां हैं जो 9 to 12 ईयर्स की एज ब्रैकेट में थी, जिनको बुली किया गया, जिन्होंने सुसाइड भी कमिट कर लिया, जिस पे मार्क जुकरबर्ग ने खड़े होकर अपोलोजाइज किया, उन्होंने माफ़ी मांगी और उनको पता था कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी उन्हें फिक्स करना है। तो ये क्रिस सर इसलिए बता रहे थे कि ऐश मुफारिस सर एक एवरेज इंसान नहीं है। ऐश मुफारिस सर ने इस डॉक्यूमेंट को काफ़ी दिनों तक पढ़ा, क्या सही है और क्या बुरा है वो पहले ही जानते हैं। और ये सब कुछ जो फेसबुक में कंट्रोवर्सी हुई, ये ऐश सर कभी भी ऑन पैसिव में नहीं होने देंगे। लोगों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है और इसीलिए वो ओ वेरीफाई के साथ आए। एफबी में आप कितनी भी अकाउंट्स बना सकते हैं, आप ऐसे भी अकाउंट बना सकते हैं जो आपके नहीं हैं। अभी भी फेसबुक में बहुत सारे स्कैम्स हैं, ये ऑन पैसिव में कभी नहीं होगा। ओ वेरीफाई से सब कुछ रियल रहेगा और वेरीफाइड रहेगा। आप किसी फेक नेम के साथ एंटर नहीं कर सकते, आप इसे हाइड नहीं कर पाएंगे। वो हमारे प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए ऐश मुफारिस सर काम कर रहे हैं। आजकल फेसबुक पर हैक करना बहुत आसान है और ऐश सर ये ऑन पैसिव में कभी भी नहीं होने देंगे। उनका प्रोटोकॉल सेफ है, प्रोटेक्टेड है, एफिशिएंट है, चीप है। एफबी पर न्यूडिटी भी है और ऐश सर ये सब कुछ नहीं चाहते। वो हमारी कंपनी क्लीन और एथिकल कंपनी चाहते हैं। ऐसे कई बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने डाटा सेल करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, और उस डाटा को परचेज कौन करता है? हैकर्स, चाइल्ड प्रेडिटर्स, और इस तरीके से सारी बुरी चीज़ें होती हैं। पर ऐश मुफारिस सर ने इस सिस्टम को अच्छे से स्टडी किया है और वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि ऑन पैसिव में ऐसा हो। इसके बाद रेड सर ने बताया कि जो मार्क जुकरबर्ग ने एफबी की शुरुआत की थी वो उन्होंने अपने कॉलेज के चैट फोरम से की थी, और इतनी कम एज में ऐसे ऑफर्स को डिनाई करना ये बात का प्रमाण है कि वो इंसान स्पेशल है। और ऐसे ही ऐश सर ने भी कई ऑफर्स को ठुकराए हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अप्रोच किया है ऑन पैसिव के लिए ऐश सर को, लेकिन ऐश सर ने उनको डिनाई कर दिया, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ना कि पैसे कमाना। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट्स में इतना ही। ऐसे और भी अपडेट्स में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट।